इस हरिनगर की अधिष्ठात्री, जिनके पावन अंक में बैठ करके भगवत कथा के मयंक से जीवन पथ को आलोकित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी त्रिगुणात्मिकानंदा शाकंभरी शक्ति भगवती मातेश्वरी दुर्गा के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य चरण पूज्य गुरुदेव श्री जीएल स्वामी जी के युगल अमल धवल विमल पुष्कमल में कोटिशः नमन निवेदित करते हुए अभी जिनके मुखारविंद से भगवद रस का दिव्य वह प्रवाह भगवान राघवेंद्र रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद संवर्धन अवधरेंद्र नंदन भक्त और चंदन भगवान श्री रघुनंदन, जिनके मंगलमय पावन स्वरूप, जिनका स्वयं विग्रह है श्रीमद् रामचरितमानस, एहिमा रुचिर शब्द शोभाना प्रभु पतिपाद्य राम भगवाना, ऐसे भगवान श्री राम के पावन पवित्र चरित्रों का बड़े ही सरस सहज गद्यात्मक शैली में आप सभी के बीच में जो भगवत रस का परिवेशन कर रहे थे, ऐसे श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सर्वेश्वराचार्य जी महाराज जी इस यज्ञ के अनुष्ठान के यजमान, इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित व्यक्तित्व, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पाले पोसते सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इनको तो आशीर्वाद दे दिया गया है, एक बहुत छोटा पद है इनके लिए मुखिया का। इनको आशीर्वाद दिया गया है कि भगवान की कृपा से बहुत बड़े पद पर आप जाएंगे और आपको मंत्री और सांसद बनना है, क्योंकि पूत के पांव पालने में पहचान आते हैं। ऐसे सनातन धर्म का प्रचार करने वाला, धर्म जीवन में अत्यंत आवश्यक है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, तो प्रश्न उठता है कि धर्म कहते किसे हैं? क्या तिलक लगा लेना धर्म है? जनेऊ पहन लेना धर्म है? लाल पीला पहन लेना धर्म है? धर्म का मतलब है जो हमारे जीवन के व्यवहार में, बर्ताव में, हमारे जीवन की दिनचर्या में जो पर्दे की तरफ जो पर्दा बन करके खड़ा हो जाए, उसी का नाम धर्म है। इन्हीं आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी बेटी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। सबके साथ होने वाले व्यवहार में जो आवरण की तरह खड़ा हो जाता है, उसी का नाम धर्म है। धर्महीन व्यक्ति, धर्महीन प्राणी ही तो पशु है। मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाता है धर्म। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म वाल्मीकि कह रहे हैं। ऐसे इस हरिनगर, मैं इसको हैदरनगर नहीं कह सकता, क्योंकि ये मूल रूप से हरिनगर है। अगर हरिनगर नहीं होता तो दरी पर बैठ करके हरि की चर्चा कैसे होती? यहाँ सर्वेश्वराचार्य जी आप ही के घर के हैं, इनका बड़ा सम्मान है। तुलसीदास जी ने गुरु नानक देव को एक चिट्ठी लिखी और भेजा कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म को ठाव, गुण अवगम जानत नहीं धरत पाछिलो नाव। तो गुरु नानक देव ने उनको चिट्ठी में उत्तर लिखा कि तुलसी नानक वहां ही जाइए जहां जन्म को ठाव, और खूंटा गाढ़ भुजाइए बढ़े गुरु को नाम। जिसका नाम जन्मभूमि पर हो, जिसकी कीर्ति जन्मभूमि पर हो, जिसका पूजन, जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा, जिसका सम्मान जन्मभूमि पर हो, वही आदरणीय व्यक्ति है। ये भूमि अगर हैदरनगर होती तब तो यहाँ हमारे मुखिया जी, संतोष जी जैसे लोग थोड़ो पैदा होते, जो इसमें
सनातन धर्म का इतना तेज गति से प्रचार कर रहे हैं। एक बात बता दूं आपको, जो धर्म के लिए मरता है, जो धर्म के लिए जीता है, धर्म जिसके जीवन का संकल्प है, धर्म जिसके जीवन का रास्ता है, धर्म जिसके जीवन का पाथेय है, धर्म जिसके जीवन का ध्येय है, धर्म जिसके जीवन का प्रेय है, धर्म जिसके जीवन का ध्येय है, धर्म जिसके जीवन का सर्वस्व है, उसे संसार में कोई हराने वाला नहीं। ये आयोजन तोरण द्वार के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है, लेकिन देख रहा हूं वृद्ध लोग यहाँ दूर दूर से इस निशीथ वेला में आकर रात्रि के समय में कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब वो जुड़ रहे हैं। जो समाज के लिए किया जाए, जिससे समाज जुड़े, वह यज्ञ है। जैसे महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ, विश्वामित्र के यज्ञ से विश्वामित्र वशिष्ठ जुड़ गए, विश्वामित्र और राम जुड़ गए, विश्वामित्र के यज्ञ से अहल्या और गौतम जुड़ गए, विश्वामित्र के यज्ञ से सीता जी और राम जी जुड़ गए, विश्वामित्र के यज्ञ से मिथिला और अयोध्या जुड़ गए। जो समाज को जोड़ने के लिए किया जाए वह यज्ञ है, लेकिन प्रतिकार में, प्रतिशोध में, विरोध में, प्रमाद में, उन्माद में, अवसाद में, विषाद में, विवाद में, क्लेश में, कलह में, कलवश में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, ऐसा अगर अनुष्ठान आयोजित किया जाए तो जानते हैं उसको यज्ञ नहीं कहते, उसको जागा कहते हैं। महाराज जी बोल रहे थे, मैं यार आना सुन रहा था कि सती जाई देखे जब जागा कतहु न देख शंभु कर जागा शब्द का गोस्वामी जी ने कई जगह प्रयोग किया। मानस के विद्वान लोग बैठे हैं। यह अनुष्ठान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत यज्ञ है, राम कथा यज्ञ है। हम लोग जुड़ रहे हैं। मुखिया जी मुझको क्या जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन यज्ञ एक माध्यम बना, सर्वेश्वराचार्य जी माध्यम बने, तो मुझे यहाँ भी माता जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। और ऐसा स्थान तो महाराज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब भी लाइट कटती है तो हम लोग नीचे उतरते हैं, तो यहाँ 10-20 लोग बैठ कर पूछते कौन, बोलो कहाँ से आए हो। कल रात में 12 बजे तक हम लोगों ने ओझैती देखी। यहाँ लाइट कटी थी, चलो भाई भूत देख लेते हैं। और दिन होता है तो विवाह देख रहे हैं। वाह क्या बात है, सारे पंचांग यहाँ फेल हो जा रहे हैं। आइए, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे। नारद जी ने उपदेश किया। देवर्षि नारद के उपदेश पर भगवान व्यास ने भागवत संहिता की रचना की। देखिए, पुराण विद्या सनातनी है। भागवत व्यास जी ने लिखी नहीं, लिखी भले है, लेकिन भागवत व्यास जी ने बनाई नहीं। भागवत व्यास से बहुत पहले है। ज्ञान है, लेकिन अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है। ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान को प्रकट किया जाता है। वो प्रकट कौन करता है? गुरु। भगवान यहाँ गुरु की भूमिका में है। भागवत बहुत पुराना है। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को नहीं दिया, ये व्यास को नहीं दिया, ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। केवल परीक्षित नहीं भागवत नहीं सुनी, राम जी भी सुन रहे थे। उत्तरकांड में आया, वेद पुराण वशिष्ठ बखाना सुनहि राम, यद्यपि सब जाना। अभी शिव जी की कथा महाराज जी सुना रहे थे ना। शिव जी कथाकार हैं, लेकिन फिर भी कथा सुन रहे हैं। स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी बोलते हैं तो मैं कथा सुनता हूँ। इसलिए नहीं कि थोड़ा इसमें से काटूंगा कि हिंदी गलत बोल दिया तो ये सही बोला, ऐसा कुछ नहीं। किस वक्ता के मुख से क्या निकलेगा। भगवान व्यास अपने पुत्र को भागवत पढ़ाए। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि
कथावाचकों के बच्चे एक भी कथावाचक नहीं होते। कर्मकांडी के बच्चे कर्मकांडी नहीं पैदा होते। क्यों? उनको खुद ही अपनी विद्या पर भरोसा नहीं है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद रहा तो मेरा एक बेटा है, वह भी भागवत पढ़ रहा है। महाराज जी को मैंने बताया 9th क्लास में, 10th में है, और माता जी की कृपा रहेगी तो उसको ले आऊंगा, आशीर्वाद दिलवाऊंगा, क्योंकि ये परंपरा है। और जो परंपरा से प्राप्त होता ज्ञान है वही ज्ञान फलदायी होता है। सुखदेव जी को पढ़ाया महाराज परीक्षित के जन्म से, पांडु के पुत्रों से। बोले पांडु महाराज कौन थे, परीक्षित कौन थे, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? देखिए, अगर श्रोता चतुर होगा तो वक्ता को बोलना ही पड़ेगा। और श्रोता बोले पंडित जी अब तो बंद करो, टाइम बहुत हो गया क्योंकि नींद आ गई। तब महाभारत में कितने लोग मारे गए? 1,66,20,10,000 से अधिक लोग। 18 दिन में इतने लोग मारे गए। फिर से सुन लीजिए, 1,66,20,10,000 से अधिक। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन की जांग टूट गई थी। दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा भैया युद्ध हारने का कारण तुमको पता है? ध्यान से सुनिए, युद्ध वही व्यक्ति हारता है जो शत्रु पक्ष से प्रेम रखने वाले को सेनापति बनाता है। एक विधायक जी हमसे मिले, वो बोले हम चुनाव हारे। हमने कहा हारने का कारण तुमको पता है? वर्षा ये क्या? चलिए, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात्। आप लोगों के यज्ञ से वर्षा हो रही है, भगवान करे खूब वर्षा हो। बड़ी गर्मी थी। याद रखिए, अगर विरोधी व्यक्ति को, जो विरोधी पक्ष से मिलने वाला व्यक्ति है, अगर उसको आप सेनापति बनाएंगे तो आपको हारना निश्चय ही है। अश्वत्थामा ने कहा तुमने द्रोण को बनाया, द्रोणाचार्य भी नहीं मारना चाह रहे थे पांडवों को। तुमने कृपाचार्य को बनाया, तुमने जिनको जिनको बनाया, कर्ण को भी बनाया तो वो भी मारना नहीं चाह रहा था। अगर मुझे बना दिया होता तो ये बात बीत गई होती, आज रहती ही नहीं। आज 18वें दिन की अंतिम रात्रि है, अब तो सेनापति बना दे। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने खून का तिलक लगाया, खून का तिलक लगाया। कहा जाओ इधर। महाभारत जीत चुके थे महाराज युधिष्ठिर। भगवान कृष्ण ने कहा देखो भैया, आज की रात हम जागरण करेंगे। क्यों? क्योंकि आज की रात में कुछ खतरे की संभावना है। तब तक द्रौपदी ने कह दिया अगर सो गए तो? भगवान ने कहा वही होगा जो होना चाहिए। जिस शिविर में रहकर के युद्ध लड़े थे, उस शिविर का त्याग करके दूसरे शिविर में चले गए, और उस शिविर में 16, 17, 18, 19 और 20 वर्ष के 5 बच्चों को सुला दिया जिनकी कुमार अवस्था थी। अश्वत्थामा आया, सोचा इसी शिविर में रहते थे ये पांचों भाई। महाभारत में कथा आती है कि अश्वत्थामा आया तो शिव जी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। भगवान शिव से संग्राम होने लगा। अंत में शिव जी को जीता नहीं तो तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान शिव से तलवार लिया। ऐसी कथा महाभारत में आती है। तलवार लेकर के सोए हुए 5 कुमारों का सिर काट लिया और ले जाकर दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन ने कहा वाह, जिनको हम मारने के लिए इतनी सेनाओं को लगाए उनको तो तुमने महाराज मूली और गाजर की तरह मार दिया। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सोए हुए थे मार दिया। मुकुट के प्रकाश में जब सबका सिर देख लिया, जब भीम का सिर देखा और हाथ से पकड़ के दबाया तो पिलपिला करके फूट गया, फट गया वह। ओ, ये तो भीम नहीं है,
ये तो भीम का तद्रूप कुमार है। ऐसा सोचकर बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन, और दुर्योधन विलाप करने लगा, छाती पीटने लगा। उसी समय हर्ष और शोक जब दोनों एक साथ होगा तभी दुर्योधन की मृत्यु होगी, ऐसा वरदान प्राप्त था उसको। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन के मरने के बाद द्रौपदी जगी, जब सुबह गई शिविर में तो देखती है कि पांचों का सिर नहीं केवल धड़ पड़ा है। विलाप करने लगी, रोने लगी, अरे मेरे बच्चों का सिर किसने काट लिया? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मां को कष्ट तब होता है जब उसके सामने उसका पुत्र मर जाता है। माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता न करो, तदा रुदत्वास्पकला कुलाक्षी ताम संपयन नाह किरीट माली। चिंता न करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को खोज कर लाऊंगा, कहीं भी होगा उसको मार डालूंगा। 7वें दिन उसी के सिर पर अपना पैर रखकर स्नान करना। भगवान से पूछा गया, ऐसा पाप कौन करता है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? माता को मारना, पिता को मारना, बच्चे को मारना, स्त्री को मारना, ये पाप है। सामान्य पाप नहीं, महापाप। स्त्री घाती गर्भपाती च गरुड़ पुराण देवई नरक गामिनः। ऐसा काम तो करने वाला अश्वत्थामा ही है। कथा आती है महाराज इतिहास में कि राणा प्रताप के सामने अकबर ने अपने बेटे को भेज दिया था हाथी पर बिठाकर। ये राणा सांगा के सामने बाबर ने, कथा आती है, राणा सांगा के सामने जब बाबर ने अपने बेटे को भेज दिया, जब राणा सांगा क्षत्रिय राजा थे, जब राणा सांगा आगे बढ़े तो देखे कि एक बच्चा हाथी पर बैठा हुआ है जिसकी उम्र बहुत कम है। कितना विशाल है हमारे भारत का इतिहास। राणा सांगा ने कहा, जा जा अपने बाप को भेज, इस बच्चे से मैं क्या लड़ूंगा। ये भारत का इतिहास है। हमारे इतिहास में क्षत्रिय वीरों ने निहत्थों पर वार नहीं किया, लेकिन ये कौन ऐसा कर सकता है? ऐसा काम करने वाला अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन रथ पर बैठे भगवान रथ चलाने लगे, उत्तर दिशा में गए। अश्वत्थामा अकेले में सरसंधान किया ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। कुछ देश कुछ वर्ष पहले हिंदुस्तान को धमकियां दे रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो मैं एटम बम चला दूंगा, लेकिन 2014 से धमकियां बंद हो गई। 2014 के बाद से धमकियां बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अगर धमकी दोगे तो मैं तुम्हें साफ समाप्त करूंगा। और जो ब्रह्मास्त्र चलाएगा उसे चला करके बचने की भी तो कला होनी चाहिए। हम एटॉमिक पावर, एटम बम का ड्रॉप भी कर देते तो हम बचेंगे कैसे? भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं, चोरी से सीख लिया। देखिए, पहले जमाने के गुरुजी लोग कितने महान होते थे। पहले जमाने के शिक्षक इतने महान होते थे महाराज कि अपने शिष्य को जो विद्या देते थे, अगर उनका बेटा ही पात्र नहीं है तो उसको विद्या नहीं देते। अर्जुन को चलाना और सिखाना, ये लौटाना दोनों बताया था। पर द्रोणाचार्य का बेटा था, आत्मा वही जायते पुत्र, तो पुत्र पर तो पिता का प्रभाव होता ही। चोरी से सीख लिया था, चलाना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता था। अंत में भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चला तो लगा कि महाराज अब प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र वापस करो। ब्रह्मास्त्र वापस किया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। कैसे ले आए? जैसे कोई सामान डिग्गी में डाल दिया जाए, वैसे हाथ पैर बांध करके रथ के पीछे फेंक दिया, चल। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी। जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आया, 5 पुत्रों को मारने वाला, अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी ने सबसे पहले प्रणाम किया।
ये भारत की ही स्त्री कर सकती है। आपको बताऊं, राणा प्रताप, आप पढ़िए हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, अंग्रेजी में एक पुस्तक है। राणा प्रताप संधि करने जा रहे थे, 3 पत्नियां थी। बहुत दिनों बाद घास की रोटी बनी, बिलाल उसको भी खा गया। उन्होंने कहा अब संधि करूंगा। तो उनकी पत्नियों ने कहा कि हे प्रताप, मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, ललाट की बिंदी चली जाएगी, ये हाथ की चूड़ियां फूट जाएंगी, लेकिन मैं अपने प्रताप को संधि करते हुए नहीं देखना चाहता। भारत का इतिहास कलंकित हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप वीर गति को प्राप्त होइए, आप समर में मरिए, लेकिन अकबर की आप स्वाधीनता स्वीकार न करें। ये सनातन की परंपरा है, भारतीय इतिहास है। अब द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दिया जाए, मुच्छताम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान की बहन है, जिसका जैसा भाई उसकी वैसी बहन। भगवान दया के बिंदु है तो द्रौपदी भी भगवान दया के सिंधु है, तो द्रौपदी में भी दया की बिंदु है, क्योंकि भगवान की बहन है कृष्णा, कृष्ण की बहन कृष्णा। द्रौपदी ने इसे कहा छोड़ दो। क्यों छोड़ दे महाराज? अरे गुरु का पुत्र है, सारस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसिंहमः अस्त्रागावस्य भवता शिक्षितो यद अनुग्रह। अरे अर्जुन, याद करो, जिनके पिता ने आपको इतनी बड़ी विद्याएं दी, आप उनके पुत्र को मारोगे तो क्या होगा? बहुत समझाया, क्योंकि भगवान की बहन है तो दया होगी ही। ये द्रौपदी कौन है? पांचाली है, 5 पतियों की पत्नी है। द्रौपदी क्या है? बोले दया। अगर दर्शन की दृष्टि से एक बार दृष्टिपात करें तो द्रौपदी दया की प्रतिमूर्ति है। ये 5 भाई कौन है? युधिष्ठिर धर्म है। धर्म को भी दया की आवश्यकता है। अर्जुन आत्मा है, आत्मा को भी दया की आवश्यकता है। भीम बल के प्रतीक हैं, दशानन के पास बल था पर दया नहीं थी, तो बल को भी दया की आवश्यकता है। नकुल रूप है, सुंदरता है, सुंदरता को भी दया की आवश्यकता है। सहदेव ज्ञान है, ज्ञान को भी दया की आवश्यकता है। द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ठहर गए। भीम ने कहा मैं मार डालूंगा। भगवान कृष्ण से पूछा गया क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधो हंतव्य। अरे भैया, नीच से नीच भी ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए, लेकिन ऐसे पाप करने वाले को जीवित तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले क्या करूं? का मय्यो भयमाम नाकम परिबाह्यन शासनम। दोनों के बीच में जो कोई नियम है वही करो। द्रौपदी की बात की भी रक्षा करो और अपने प्रतिज्ञा की भी रक्षा करो। तब अश्वत्थामा की मणि जहार मूर्धन्य, मणि निकालकर, ब्रह्मतेज नाम की मणि निकालकर धक्का मारकर भगा दिया। अश्वत्थामा सोचा चलो हम तो लात मुक्का खाए, लेकिन इनका तो जय सिया राम हो गया, सब वंश डूब गया। इधर अश्वत्थामा गया, भगवान श्री कृष्ण कुंती से मिलने गए। कुंती मैया 26 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। बोलो क्या चाहिए माँ? कुंती ने कहा कुछ नहीं, विपत्ति दे दो। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगति, हमें विपत्ति दे दो। बोले क्यों? कहा जब जब विपत्ति आएगी आपकी स्मृति होगी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सोए। भगवान कुंती पर मुस्कुरा कर कृपा किए। आगे चले तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे। युधिष्ठिर को रोते हुए देखकर प्रभु ने सोचा उम्र में मैं छोटा हूं, इन्हें समझा नहीं सकता। इनके वंश के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति भीष्म, जो अभी 56 दिन से बाण सैया पर पड़े हुए हैं, अगर भीष्म इनको समझाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी।
भीष्म के पास गए। भगवान ने भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म को देख करके सबने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, इन्हें आप उपदेश करिए, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सभी का वर्णन करिए, क्योंकि राजा के जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। आज के राजा यदि धर्म की चर्चा कर देते हैं तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक हो गए। राजा हरिश्चंद्र से पूछा गया कि तुम धर्म सापेक्ष हो कि धर्म निरपेक्ष? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं धर्म सापेक्ष हूं। निरपेक्ष शब्द का अर्थ ही है जिसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और क्लास में क्या पढ़ाया जाता है? सिविक्स के लोग क्या पढ़ाते हैं? जिस देश में सभी धर्म मानने की छूट हो। अरे जिस परिवार में सभी घर में मालिक हो जाए तो फिर परिवार किस बात का? निरपेक्ष का मतलब है जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। राजा हरिश्चंद्र से कहा गया, एक बार निरपेक्ष हो जाओ, एक बार धर्म का त्याग कर दो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, तुम्हारा परिवार मिल जाएगा, तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, तुम्हारी सब व्यवस्था मिल जाएगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कान खोलकर सुन लो, पत्नी गई इसका कोई दुख नहीं, धन गया इसका कष्ट नहीं, बेटा मर गया इसका कोई शोक नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे जीवन से धर्म चला जाएगा मैं धरती पर एक क्षण धर्म का होना आवश्यक है जीवन में। राजा युधिष्ठिर को धर्मोपदेश किया। भीष्म ने भगवान की स्तुति की। 11 श्लोकों में भीष्म का प्राणांत हुआ। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तब तक एक नई नवेली दुल्हन कुछ ही वर्ष पहले विधवा हो गई थी। शौनक ने पूछा, वो कौन थी? वो कोई दूसरी नहीं थी, वो अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा चिल्लाती हुई रोती हुई आई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे महायोगी, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान सोचे, इस परिस्थिति में मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, कमरे में जाओ ना, देखो सब पानी से भीग रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण सोचे, अब क्या करूं? अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान श्याम सुंदर, उत्तरा के, घबराइए नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, ये बहुत, इसकी बहुत आवश्यकता है। भगवान से प्रार्थना है कि इतनी वर्षा हो कि कल पूरे हर टोपरे में, हर खेत में पानी दिखाई दे, क्योंकि जल की बड़ी आवश्यकता है। अब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जब उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए तो परीक्षित मर चुके थे। भगवान ने सोचा, अगर बाहर निकलूंगा तो कौन सा मुंह दिखाऊंगा उत्तरा को। मरे हुए परीक्षित को भगवान ने जीवित कर दिया। और कुछ संत कहते हैं भगवान ही परीक्षित बन करके जीवित हो गए। भगवान सुखदेव, ये भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए और महाभारत हो गया। जब कोई बात न माने तो घर छोड़ देना चाहिए। विदुर जी लौट कर आए तो श्री युधिष्ठिर जी को समाचार सुनाए, लेकिन अप्रिय समाचार नहीं सुनाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ध्यान से सुनिए, अप्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए। विदुर जी महाराज ने यदुवंश के संहार की कथा नहीं सुनाई। विदुर जी महाराज
श्री युधिष्ठिर का संवाद हुआ। इसके बाद श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाए और समझाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर चले गए सप्तश्लोक। इसके पश्चात युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित हुए। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित की माता धन्य है, कौशल्या और यशोदा से भी महान है। आइए आगे बैठ जाइए दादाजी, जिसको बैठना हो बैठ जाइए। आप लोग बहन जी थोड़ा और आगे बैठ जाइए, और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए, हल्का दिखे हम भी आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा खिसकते रहिए। अब उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ की एक विशेषता आपको बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। कौशल्या के गर्भ में राम आए, देवकी के गर्भ में भगवान श्याम आए, लेकिन उत्तरा के गर्भ की विशेषता यह है कि उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों खड़े हैं। कौशल्या ने भगवान को जन्म दिया, देवकी ने भगवान को प्रकट किया, लेकिन धन्य है उत्तरा जिनके गर्भ में भक्त भी हैं और भगवान भी। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, बता दिया यह बालक गर्भ में ही मर चुका था। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। दधीति की तरह दानी होगा, हरिश्चंद्र की तरह सत्य होगा, राम की तरह दुर्धर्ष होगा, समुद्र की तरह गंभीर होगा। और यह बालक गर्भ में मर चुका था, इसकी परीक्षा ली जा चुकी है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। परीक्षित जी जन्म लिए तो पद्मासन लगाकर बैठ गए, और जब भगवान कृष्ण आए तब उनको देखकर मुस्कुराए, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। वो देखते थे वो कौन है, काले काले घुघराले बाल वाले, लाल लाल भाल विशाल गाल वाले, जो हमारे प्राणों की रक्षा की। भगवान के परम भक्त परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ। अर्जुन भगवान को पहुंचाने के लिए पुनः द्वारिका गए। इधर हस्तिनापुर में उत्पात देख करके गता सप्तधुना मासा भीम सुन तवानुजा, भागवतकार कह रहे हैं 7 महीने बाद अर्जुन अभी लौटे नहीं। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, अभी तक आए नहीं भीम, दुर्योधन अर्जुन जी क्या बात है? और देख रहे हैं कि गाय अपने बछड़ों को थन नहीं पिला रही हैं। दिन में ही उल्कापात हो रहा है, सूर्य भगवान की तरफ सियार बोल रहे हैं। ये अशुभ लक्षण है। अभी कलयुग कितना वर्ष बीता है? 5800 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी तो पानी के बिना मारामारी शुरू हो गई। अगर यही कंडीशन रही तो 2-3 साल में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी इस समय आ गया है। ये भी 5,500 वर्ष में ये हालत है, तो 4,32,000 वर्ष में क्या हो? अगर प्रकृति को हम छेड़ेंगे, चैलेंज करेंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। गोस्वामी जी ने तो पहले कह दिया, कली 12 बार दुकाल परे, अन्य बिना सब लोग। अकाल नहीं, अकाल शब्द का प्रयोग नहीं है, दुकाल। चैती भी गायब, अगहनी भी गायब। अब अर्जुन आए, प्रणाम किए, कुछ बोले नहीं, आंखों से आंसू गिर रहा है। अर्जुन क्या हुआ? कच्चित तुम ना आगमन गम्य, किसी ने तुम अगम्या का गमन कर दिया, किसी बालक की रक्षा नहीं किया, ब्राह्मण की रक्षा नहीं किया। आखिर इतने श्रीहीन हो, क्या कारण है? अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, अपने अंगूठे से धरती को रेत रहे हैं। अवंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एनमेन वितप्रेय देव विस्मापनं महत्। महाराज हम वंचित हो गए, किससे?
कयत संश्रयत् द्रुपदके हमुपागतानां राज्यं स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदाना। अरे जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी को जीत लिया था, जिनकी कृपा से हमने खांडोवन जीत लिया, आज उनके बिना क्या हुआ? बोले यदुवंश का संहार हो गया, भगवान चले गए। इतना सुनते ही कुंती झरोखे पर प्राण का त्याग कर दिया। भगवान के जाने का वह कष्ट, वह सदमा, वह दुख कुंती को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंती के प्राण निकल गए, भगवान चले गए। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलन हर ली गोपिका, व्याध बध्यो भगवान। तुरंत परीक्षित को राज्याभिषेक किया और कहा, बेटा परीक्षित मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी बातें। क्या? 3 बातें याद रखना। शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना। दूसरा, अतिथि का सम्मान करना। तीसरा, अगर ये शरण में शत्रु आ जाए, अतिथि का सम्मान करना। और तीसरी बात कहा कि देखो जो वंश की परंपरा है उसका पालन करो। 3 बात कह के चले गए, स्वर्गारोहण की यात्रा किया। महाराज परीक्षित बड़े ही प्रतापी राजा हुए। परीक्षित के राज्य में 3 चीजें निःशुल्क मिलती थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़े ही धार्मिक राजा थे। उनको पता चला मेरे राज्य में कलयुग आ गया, तो उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया। राजा को युद्धाभ्यासी होना चाहिए। अगर राजा युद्ध का प्रेमी नहीं है तो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमारे देश के सैनिक को कोई मार दे और मुंह लटका करके बोले हम इसकी निंदा करते हैं, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। राजा परीक्षित जदा परीक्षित गुरुजांगले वशन। महाराज परीक्षित जब यात्रा किए चारों तरफ, तो उन्होंने कश्मीर में सरस्वती नदी के किनारे एक दृश्य देखा। क्या देखा? कहा एक बैल और एक गाय आपस में बात कर रहे हैं। तयोरेव कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तथा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। सरस्वती के किनारे दृश्य देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पर खड़ा है, और एक गाय उससे रो रो करके कुछ कह रही है। बैल ने पूछा, ये देवी तू कौन है, काहे रो रही है, तुम्हारा कोई व्यक्ति बाहर गया है? उसने कहा नहीं नहीं। अरे तो क्यों रो रही है? किसी की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए रो रही है कि मेरे 3 पैर कट गए। पृथ्वी ने कहा, ब्रह्मादयो बहुत तुम यदपांगवक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना सासहि शवा समरविंदवनं विहाय यदपाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे अभिमान को देख करके मेरे प्राण प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्यादा अभिमान हो गया। महाराज परीक्षित ने देखा एक बैल के 3 पैर कटे हैं, एक पैर पर खड़ा है। परीक्षित आए, बैल से पूछे, प्रणाम।